Hello children, good morning. Today we study social science class 8 lesson first topic universal adult franchise यानी कि विश्व वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है? वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 ईयर्स और एबव ऑफ एज, भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 साल का या उससे अधिक का हैव ए राइट टू वोट, उसको वोट डालने का अधिकार है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, उसका उससे कोई बिना किसी चीज़ की परवाह किए कि वो किस जाति से, पंथ से, रिलीजन धर्म से, जेंडर लिंग से या एजुकेशनल वो पढ़ा लिखा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे जो आवश्यक अधिकार है वो कौन कौन से। तो अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइड टू ऑल इंडियन सिटीजन। ये जितने भी आवश्यक अधिकार है वो सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, उसमें भी बिना किसी की परवाह किए कि वो किस जाति का है, पंथ का है, जेंडर लिंग का है कि। और ये कितने 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 आवश्यक अधिकार है वो गारंटी के साथ उस नागरिक को दिए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है या फिर इसमें कुछ करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा देते हैं। और ये जो अधिकार है ये किसी के व्यक्तिगत नहीं है, सबको सामूहिक दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है इनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ये चीज़ हमारे पहले ही हमारे कानून में दिया गया है। नो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें किसी का कोई अंतर नहीं किया जाता है कि वो किस धर्म से, किस कास्ट से, जाति से या किस लिंग से है। ओके। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। और फ्रीडम टू असेंबली, कोई भी सभा कर सकता है शांतिपूर्वक बिना किसी लड़ाई झगड़े के या हथियार से। ओके। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके का कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि 14 ईयर से कम बच्चों को कार्य नहीं करवाना, ये भी शोषण का अधिकार होता है, तो ऐसा नहीं करना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो और उसका अनुसरण कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, यानी कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आपको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है और अपनी संस्कृति बचाने का भी अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, प्रतिकार करने का अधिकार। अगर आपको ऐसा लगता है अंडर दिस राइट सिटीजन्स हैव द राइट टू गो टू कोर्ट, हर व्यक्ति नागरिक कोर्ट जा सकता है अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब आपके आवश्यक कर्तव्य कौन कौन से हैं, अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और उसके विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें दे रखा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, हमें अपने जितने भी आदर्श संस्थाएं उनका क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है। जैसे कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जो है हमारा उसका। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी तो उसको हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए ताकि हम उनसे प्रोत्साहित हो चुके। और हमें टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें हमारे देश के प्रभुत्वता, इसके बाद एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। नेशनल सर्विस, हमें राष्ट्रीय कार्य में हाथ बटाना है, हमें समझना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जितने भी हमारे धरोहर है सांस्कृतिक हो, जितने भी उन सब की भी हमें वैल्यू समझनी और उसकी रक्षा करनी है। नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी करनी है और उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी जितनी भी है उसको भी हमें सुरक्षित रखना है, उसको गंदा नहीं करना है, इन सब चीज़ों को उन्हें किसी तरह की हानि भी नहीं पहुंचानी है।
नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मूल सिद्धांत और नीतियाँ। तो इसके लिए सर्टेन गाइडलाइंस बनी हुई है और वो किसको दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट सरकार को दी है और उसके लिए रोड मैप बनाया है कि उनको किस तरह से कार्य करना है और उसको प्राप्त करने के लिए हमें देश के विकास के लिए और क्या क्या करना चाहिए। हमारे लिए आर्टिकल 38 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 38, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि लोगों के विकास के लिए हमें क्या क्या करना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले डाउन दैट स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी, जितने भी मूल सिद्धांत हैं वो मूल नीतियों पर ही डिपेंड होते हैं और उसमें सभी को इक्वल माना गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। इट इज़ द गवर्नमेंट्स मॉरल ड्यूटी, सरकार की सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो फॉलो करना है उसके मूल सिद्धांत और मूल नीतियों को। बट दीज आर नॉट लीगल, उनके ऊपर कोई कानूनी बंदिश नहीं है हमारे सरकार पर, उसको फ्रीली ये कार्य करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस, अवर लेसन इज